बलिया का एक सीधा साधा ट्रक ड्राइवर जो जिंदगी के 10 साल बड़े बड़े ट्रकों की स्टीयरिंग के पीछे गुजार चुका था। हर मोड़, हर हाईवे की धड़कन को वो पहचानता था। लेकिन उस रात वो रास्ता कुछ और ही था। नवंबर की सर्द हवा खामोशियों को चीर रही थी। बबलू जमशेदपुर से पटना के लिए चला था, एक आम रात की तरह। पर सरायकेला पार करते वक्त उसकी आंखें एक बूढ़े पर पड़ी, जो सड़क किनारे लाठी के सहारे खड़ा था। चेहरा ऐसा मानो डर ही उसका हिस्सा बन चुका हो। बाबा, कहां जाना है? बबलू ने खिड़की से झांक कर पूछा। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, बेटा, डोंगरी गांव तक छोड़ दे, ये शॉर्टकट है पटना का। बबलू झिझका, लेकिन शॉर्टकट सुनते ही सोचा, समय भी बचेगा, डीजल भी। उसने ट्रक का दरवाजा खोल दिया। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, जंगल घना होने लगा। अजीब सी बदबू हवा में घुलने लगी। कुछ सड़ा हुआ, कुछ जला हुआ। जीपीएस डेड हो गया। अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां किसी डरावनी फिल्म की तरह कांप रही थीं। बाबा, बबलू ने कहा, इस रास्ते पे कोई आता जाता नहीं क्या? बूढ़ा खामोश रहा। बबलू ने रियर व्यू मिरर में देखा और ठिठक गया। बूढ़े की आंखें अब गहरे लाल थीं। चेहरा सिकुड़ा हुआ और होठों पर एक मुस्कान। नहीं, वो मुस्कान नहीं थी। वो किसी मुर्दे की तरह सख्त और भयावह थी। बाबा, अब ठीक है? बबलू की आवाज। वो हंसी इंसानी नहीं थी। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत सालों बाद कोई आया है इस रास्ते। ट्रक डोंगरी की सीमा में दाखिल हो चुका था। चारों ओर वीरानी थी, न इंसान न रोशनी, बस कोहरा और एक मनहूस सन्नाटा। बबलू ने ट्रक रोका। गांव के मकान जले हुए लग रहे थे, दरवाजे बंद और खिड़कियां टूटी हुई। पूरा गांव ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे भूतों के लिए बना दिया हो। बूढ़ा उतरा, मुड़ा और बोला, अब तू जा सकता है, तेरा सौदा पूरा हो गया है। बबलू चौंक गया। कौन सा सौदा बाबा? बूढ़ा मुस्कुराया, जिसने मेरी सवारी की उसका सौदा हो गया। अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। और फिर वो बूढ़ा गायब हो गया, हवा में घुल गया। बबलू बदहवास बाहर निकला, भागने लगा, लेकिन जमीन नीचे से गीली हो चुकी थी, दलदल जैसी। उसके पैरों में चिपकती जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका ट्रक, वो ट्रक जिसमें उसकी पहचान थी, धीरे धीरे जमीन में समा रहा था। और ट्रक के शीशे में उसका चेहरा नहीं था। वहां एक पराया, काला, गड्ढों वाली आंखों वाला, खून से सना चेहरा था। नहीं, ये मैं नहीं हूं, बबलू चीखा। वह गांव की गलियों में भागने लगा। हर रास्ता भटका हुआ, हर गली में कोई सिसकी, कोई चीख, कोई अदृश्य छाया। एक जली हुई हवेली के सामने वो रुक गया। पट्टी पर लिखा था, डोंगरी। यह गांव अब जीवित नहीं है। हवेली के अंदर धीमी पीली रोशनी थी। बबलू ने दरवाजा खोला। अंदर कोहरा, सड़े ताबूत, दीवारों पर कोयले से लिखी इबारतें। हम मारे गए पर भूले नहीं। हर सौदा एक जान लेता है। एक ताबूत अचानक हिला, फिर खुला। बूढ़ा फिर सामने था। अब वो वैसा नहीं था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी, चेहरा राख जैसा और हाथ जैसे लाश के हों। उसके पीछे कई और आत्माएं खड़ी थी। ट्रक ड्राइवर, औरतें, बच्चे, सबकी आंखों में एक ही बात थी, अब तू भी हमारे जैसा है। बूढ़े ने कहा, बबलू यादव, तेरा नाम अब यहां लिखा जा चुका है। अचानक जमीन फटी और बबलू एक काली सुरंग में समा गया। बबलू को होश आया तो वो किसी गुफा जैसी जगह में था। चारों तरफ दीवारों में चेहरे उभरे हुए थे, जैसे पत्थरों में कैद आत्माएं उसे घूर रही थीं। एक ठंडी बर्फ जैसी आवाज आई, अब पर आई। हर सौदा एक आत्मा लेता है।
और हर आत्मा एक नया सौदा करती है। एक पुराना आईना वहां रखा था। बबलू ने झांका, लेकिन वो खुद नहीं दिखा। वहां कोई और था, किसी और ट्रक ड्राइवर की छवि, डर से कांपती हुई। और पीछे वही बूढ़ा। बबलू कांपता हुआ बोला, ये सब क्या है? मैं यहां क्यों हूं? बूढ़ा बोला, ये डोंगरी का श्राप है। सालों पहले यहां व्यापारियों ने पूरे गांव को जला दिया था, एक सौदे के लिए। अब हर साल एक ड्राइवर को चुना जाता है, वो सौदा आगे बढ़ाता है। बबलू चुप हो गया, जैसे उसकी रूह थम गई हो। अब तेरा काम है, बूढ़ा बोला, अगली सवारी उठाना और उसे यहां लाना। अब बबलू वही ट्रक ड्राइवर बन चुका था। हर साल किसी ठंडी रात में एक और ट्रक रुकता है, एक और ड्राइवर शॉर्टकट का लालच लेता है और फिर डोंगरी की गहराइयों में समा जाता है। सौदा चलता रहता है, श्राप बढ़ता रहता है और आत्माएं जुड़ती जाती हैं। अंत नहीं, ये सौदा कभी खत्म नहीं होता।